रोजगार की बात होगी तो बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। नौकरी की बात होगी, आर्थिक घोषणा की बात होगी, कहीं नहीं होगी। देश में 18% जो जीएसटी जो एजुकेशन पे लगा है, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, पढ़ सकेगा? प्रधानमंत्री का कार्य में अभी 14 से लेकर और आज तक बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, जीडीपी दर गिरता ही जा रहा है, देश के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते ही जा रहे हैं। मगर इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ वोट बैंक से कि मेरा वोट बैंक कैसे आए, किस तरह से वोट बैंक को मजबूत किया जाए, बस उसको इसी की फिक्र है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार आ चुकी है और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, क्योंकि न्याय यात्रा अब बिहार से गुजर रही है। बिहार की सड़कों पर न्याय की जो गुहार है वो राहुल गांधी लगा रहे हैं। तो मैं लोगों से जानना चाहूँगी कि राहुल गांधी ने ये जो न्याय यात्रा शुरू की है, इसकी इस देश में अभी हाल फिलहाल कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि मोदी सरकार के कुशासन से लोग परेशान हैं अभी इस वक्त? इसकी 110% जरूरत है। 110%। यस। भारत में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी का ये यात्रा पूरा देश में एक छोर से दूसरे ओर तक जाकर पूरे देश की जनता को संदेश पहुंचाएगी कि इस देश में जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर लड़ना है और इस देश को जो उनका अधिकार है, गरीब मजदूर किसान, उनको उनके अधिकार की लड़ाई है, उनको अधिकार दिलाना है। जो कि भव्य स्वागत के लिए तमाम कस्बा की धरती पर, तमाम कस्बा के रोड पर पूरी भीड़ आप खुद अपने नज़रों से देख रहे हैं जो कि कितनी बड़ी भीड़ है। और इनकी न्याय यात्रा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग एकजुटता होकर फूल बहुमत देकर भारत में माननीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे, ताकि जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनको यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हमारे देश में, हमारे राज्य में जो लोग जो जनता जो प्रतिनिधि को चुनती है, एक विश्वास और भरोसे के साथ हमारे साथ, जो कि गलत नहीं करेगा, हमारे न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी का लालच है, जनता की सेवाओं का नहीं। जनता के साथ क्या गुजर रहा है, जनता के साथ क्या समस्या है, डीएपी इतना महंगा है, यूरिया इतना महंगा है, लोगों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा है या नहीं, उनको उससे मतलब नहीं है। सिर्फ जनताओं को 5 किलो राशन देके ठगने का काम कर रही है। ये ऐसा जनता बर्दाश्त कभी भी नहीं करेगी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सिर्फ झूठे झूठे वादे करते हैं। आज तक न किसी के खाते में 15 लगाया, लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया। बहुत सारे घोषणा किए कि बहुत सारे लोन के मुद्दे पर, लेकिन एक भी सुविधा जो जमीन जिनको मिलना चाहिए उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। ये जनगणना बहुत ज़रूरी है इस देश में। जातीय जनगणना के आधार पर ही तय होगा कि किसको कितनी भागीदारी देनी है। और जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, तो खैर इस प्रधानमंत्री का कार्य में अभी 14 से लेकर और आज तक बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, जीडीपी दर गिरता ही जा रहा है, देश के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते ही जा रहे हैं। मगर इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ वोट बैंक से कि मेरा वोट बैंक कैसे आए, किस तरह से वोट बैंक को मजबूत किया जाए, बस उसको इसी की फिक्र है। माननीय राहुल गांधी जी का ये न्याय यात्रा बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आएगी पूरे बिहार में। बिहार की सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने जा रही है। इस बार की जनता देखेगी और राजनीतिक दल भी देखेंगे कि किस तरह से एक परिश्रमी व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति भारत में कैसे सत्ता को परिवर्तन करता है। न्यूज चैनल हमने देखना छोड़ दिया। हम लोग आज से 2014 तक हम लोग बाईकाट गोदी मीडिया, बाईकाट गोदी मीडिया, बाईकाट न्यूज। 2014 तक हम लोग कंटिन्यू डेली न्यूज देखते थे, बट अभी ऐसा दौर आ गया है कि हम लोग को अब सोशल मीडिया पे ही देखा जा रहा है। शुक्र है कि देश में यूट्यूब है, नहीं तो आज राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं देते। सिर्फ मंदिर मस्जिद हो रहा है, राम मंदिर है, इसी पे चुनाव मोदी लड़ना चाहता है। अगर रोजगार की बात होगी तो बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। नौकरी की बात होगी, आर्थिक घोषणा की बात होगी, कहीं नहीं होगी। मैडम एक बात, मेरा एक सवाल और है कि देश में 18% जो जीएसटी जो एजुकेशन पे लगा है, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, पढ़ सकेगा? जिसके पास रुपया है वो देश में, विदेश में, पटना, दिल्ली, मुंबई में जाके पढ़ेंगे। ये देश में जो है समस्त शिक्षा को जो है बर्बाद कर रही है। 18% जीएसटी लगा के, जो कि एजुकेशन पे, तो कॉपी कलम किताब जितने भी विद्यार्थियों का यूज होने वाला सामान है, ये 18% जीएसटी बिहार के, तमाम देश के जो युवा है, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं, वो कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। देखिए, जैसे कि देख रहे हैं देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी इतनी ज़्यादा तेजी में से बढ़ रही है। लेकिन देश में कह रहे हैं कि चाइना जो है बहुत बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन वहाँ बेरोजगारी कहाँ है? भारत मान के चलिए दूसरे स्थान पे है थोड़ा देर के लिए आबादी, लेकिन भारत में बेरोजगारी दिख रही है भाजपा नेताओं को, तमाम नेताओं को। लेकिन चीन में देखिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ का सुविधा है। अगर वैसा टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाया जाए, क्या हमारे देश से बेरोजगारी नहीं हट सकती है?
क्या हमारे देश से भाजपा का कोई भी नेता हो, हमारे देश से बेरोजगार नहीं हो सकती है? यहाँ पे मुसलमान 3 चीज छोड़ के किसी पे बात नहीं कर सकते, 5 मिनट भी किसी पे नहीं बोल सकते। देखिए, भारतीय पाकिस्तान, जनता पार्टी मुसलमान, का आतंकवाद छोड़ के कोई भी मुद्दा इसके अभी तक कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई मीडिया यहाँ पे नजर नहीं आ रही। आखिर क्यों नहीं आ रही है? क्या तकलीफ है हमारे राहुल गांधी से, बताइए। आवाज को दबाने का भरपूर कोशिश किया जा रहा है, जितना हो सके उनको दबा दे, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है, उनको रोकने के लिए पूरा जोरदार कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन मोदी के साथ मीडिया है, राहुल के साथ जनता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, पूरी जनता खड़ी है। राहुल गांधी जिंदाबाद। न्याय का हक मिलने तक।